हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समरेश कुमार, आपका मोस्ट वेलकम है फैक डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल में। तो आइए आज की लाजवाब सेशन को शुरुआत करते हैं और संगीत की एमसीक्यूज क्लास जो फैक डार्क एसकेडी एजुकेशन के माध्यम से चल रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी म्यूजिक अभ्यर्थियों से और म्यूजिक के जो भी स्टूडेंट हैं और संगीत के जो भी कलाकार हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो भी संगीत के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपकी एसटीईटी, बीपीएससी और ईएमआरएस में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं आज की पहली क्वेश्चन के साथ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत के प्रस्तावक कौन हैं? कर्नाटक संगीत के प्रस्तावक कौन हैं? अमीर खुसरो, श्यामा शास्त्री, व्यकंठ मक्खी या विष्णु दिगंबर? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक संगीत के प्रस्तावक श्यामा शास्त्री हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप का प्रस्तावक कौन है? हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रस्तावक कौन है? यानी हिंदुस्तानी संगीत में जो ख्याल शास्त्रीय संगीत है उनका प्रस्तावक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा तानसेन, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास या व्यकंठ मक्खी। तो उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो ख्याल रूप के प्रस्तावक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किसने किया था? वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किसने किया था? श्यामा शास्त्री, व्यकंठ मक्खी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर या रविंद्रनाथ टैगोर? तो देख लीजिए, वंदे मातरम जो गीत है उसका संगीत लिपिबद्ध व्यकंठ मक्खी द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को किसने प्रारंभ किया था? भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को किसने प्रारंभ किया? तो उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो, श्यामा शास्त्री, विष्णु दिगंबर पलुस्कर या व्यकंठ मक्खी। तो देख लीजिए, राग वर्गीकरण के रूपरेखा को विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन ध्रुपद गायक है? इनमें से कौन ध्रुपद गायक है? तो देख लीजिए, ध्रुपद गायक फयाज खां हुए। फयाज खां ध्रुपद गायक हैं। लच्छू महाराज कथक नर्तक हैं और सिंधेश्वरी देवी ठुमरी गायक हैं और तलत महमूद गज़ल गायक है। तो फयाज खां ध्रुपद गायक हो गए, लच्छू महाराज कथक नर्तक हैं, सिंधेश्वरी देवी ठुमरी गायक
और तलत महमूद गज़ल गायक है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई वह क्या थी? गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी वह क्या थी? तमिल अभिनेत्री, हिंदुस्तानी कंठ संगीत, नर्तकी या थिएटर की प्रसिद्ध हस्ती थी? तो देख लीजिए, गंगूबाई हंगल शास्त्रीय कंठ संगीत से थी और वे गायक थी, शास्त्रीय गायक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना, मेवाती घराना, जयपुर घराना या किराना घराना? तो देख लीजिए, ध्रुपद गायकी के लिए मशहूर घराना ग्वालियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उमाकांत और रमाकांत गुडेजा बंधु क्या हैं? उमाकांत और रमाकांत गुरेजा बंधु क्या हैं? कथक नर्तक हैं, तबला वादक हैं, ध्रुपद गायक हैं या सरोद संगीतज्ञ हैं? तो देख लीजिए, उमाकांत और रमाकांत गुरेजा बंधु ध्रुपद गायक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? गज़ल ठुमरी से, वादन से, सूफी गज़ल से या नृत्य से? तो बेगम अख्तर का संबंध गज़ल व ठुमरी गायक से है, तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? कौन सा घराना से है ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध? लखनऊ घराना से, बनारस घराना से, जयपुर घराना से या किराना घराना से? तो ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराना से है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? ध्रुपद, ठुमरी, गज़ल, नृत्य? तो भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप ध्रुपद है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? कौन शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, पंडित जसराज, शोभना नारायण या एस.एस. गोपालकृष्णन। तो उत्तर हो जाएगा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी सुविख्यात हैं शास्त्रीय संगीत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? पत्रकारिता, शास्त्रीय संगीत, शिक्षा या साहित्य? तो देख लीजिए, पंडित भीमसेन के जोशी का क्रियाकलाप का क्षेत्र शास्त्रीय संगीत रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राप्त काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? प्राप्त काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? दरबारी, भीमपलासी, भोपाली या तोरी? तो देख लीजिए, प्राप्त काल में गाया जाने वाला राग दरबारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किसने किया था? राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किसने किया था? नारद
द्वारा संगीत मकरंद में, या मतंग के द्वारा बृहदशी में, सारंग देव के द्वारा रचित संगीत रत्नाकर में, या भरत के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में। तो राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन नारद ने किया था और इसका वर्णन संगीत मकरंद में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं? 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं? ऑडव अडव, सांडव, संपूर्ण या ऑडव संपूर्ण? तो देख लीजिए, 7 स्वर वाले राग को संपूर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, छोटे छोटे तानों की लड़ी को क्या कहते हैं? छोटे छोटे तानों की लड़ी को क्या कहते हैं? ठुमरी, टप्पा, ताल या लय? तो देख लीजिए, छोटे छोटे तानों की लड़ी को टप्पा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, धमार गीत किस ताल में गाया जाता है? धमार गीत किस ताल में गाया जाता है? 4 ताल, धमार ताल या 1 ताल या तीव्र ताल? तो ये तो सभी को पता भी होगा, धमार गीत धमार ताल में गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ध्रुपद गीत में प्राय क्या गाया जाता है? ध्रुपद गीत में प्राय क्या गाया जाता है? फिल्मी गीत, होली के गीत, भक्ति गीत या रस श्रृंगार गीत? तो देख लीजिए, ध्रुपद में प्राय भक्ति गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? 4 भाग, 6 भाग, 2 भाग या 8 भाग? तो आंसर हो जाएगा ध्रुपद के 4 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्वरों के चलन को क्या कहते हैं? स्वरों के चलन को क्या कहते हैं? अलंकार, पकड़, अंतरा या अस्थाई? तो देख लीजिए, स्वरों के चलन को अंतरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, नाद की विशेषताएं कितनी होती है? नाद की विशेषताएं कितनी होती है? 3, 6, 4 या 7? तो नाद की विशेषताएं 3 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? जिस थाटों से राग उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? विवादी राग, आश्रय राग, जने राग या अनुवादी राग? तो देख लीजिए, जिस थाट से उत्पन्न राग होता है, जो थाट का वह राग है, उसे आश्रय राग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, थाट कितने होते हैं? थाट कितने होते हैं? 10, 16, 21, 17? तो उत्तर हो जाएगा थाट 10 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? 7, 6, 5, 4? तो उत्तर हो जाएगा, राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए, 5 स्वर। क्वेश्चन नंबर 26, स्वरों को ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वरों के ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पकड़, जाति, आरोह या अवरोह? तो देख लीजिए, स्वरों के ऊपर जाने की क्रिया को आरोह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाली स्वर को क्या कहते हैं?
शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाली स्वर को क्या कहते हैं? विकृत स्वर, मंद्र स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर। तो देखिए, शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को विकृत स्वर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 6, 5। और कलाकार जो होंगे, संगीत के कलाकार और जो संगीत के स्टूडेंट है, अगर वो थोड़ा सा भी पढ़े हुए होंगे तो बता सकते हैं। तो सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र, मध्यम और तार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ गलत लिखा गया है, 3 होगा, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, गायन में उपयोग होने वाले नाद को क्या कहते हैं? गायन में उपयोग होने वाले नाद को क्या कहते हैं? तो तार सप्तक, स्वरांतर सप्तक या स्वर। तो देख लीजिए, गायन में उपयोग होने वाले नाद को स्वर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, और आज के लिए 30 ही करेंगे। तो भारतीय संगीत में कितनी पद्धति है? भारतीय संगीत की कितनी पद्धति है? 4, 2, 6 या 3? तो देख लीजिए, भारतीय संगीत की 2 पद्धति हैं, उत्तरी और दक्षिणी। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और कर्नाटक संगीत पद्धति। तो मैं संगीत के स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, और आप अगर STT के विद्यार्थी हैं तो आपके पास समय बहुत ही कम है, और 18 तारीख से जिनका भी एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को सुबह में आप देख लेंगे, क्योंकि जिनका फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम होगा उन लोगों को 8 बजे तक सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फेक डार्क SKD एजुकेशन चैनल को आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और लाइक कमेंट अपना प्यारा सा आप अवश्य कर दें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।